हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 और इसका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके टॉपिक्स हैं पॉलिनेशंस, पॉलिनेटर्स एंड पॉलिनाइजर्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। जब एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है सेम या फिर दूसरे फ्लावर में, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स मोटाइल नहीं होते हैं, मीन्स वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होने के लिए उन्हें कुछ पॉलिनेटर एजेंट्स की ज़रूरत होती है। ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉलिनेशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। सो अब हम समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं गुआवा, पपाया, सपोटा, एप्रिकॉट, सिट्रस, टोमेटो, लेट्यूस, बीन्स, पीस, काउपी एंड फेन्यूग्रीक। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये बायसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट दोनों होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टैमेन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं फिलामेंट एंड एंथर, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल या फिर कार्पल, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जब एंथर स्टिग्मा पर जाता है और स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर लेती है तब फर्टिलाइजेशन होता है, और जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तब सीड बनता है। सो इस पिक्चर में एंथर सेम फ्लावर की स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज होते हैं, इसीलिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्योंकि फ्लावर क्लोज होते हैं इसीलिए पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसमें वो फर्टिलाइज होकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के फ्लावर होते हैं चेस्मोगेमस। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें स्टैमेन और पिस्टल के बीच में हाइट डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कुछ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर को हम सेल्फ कंपैटिबल और सेल्फ फर्टाइल प्लांट्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन खुद से एक को फर्टिलाइज कर लेते हैं, इसीलिए कोई बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत इसमें नहीं होती है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हम सिंगेमी भी बोलते हैं। जिन फ्लावर्स में स्टैमेन की लेंथ पिस्टल से ज़्यादा होती है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम होते हैं। इसमें एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाता है और इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सिंगेमी बोलते हैं। सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पॉलन ग्रेन मोटाइल नहीं होते हैं, मीन्स वो खुद से मूव नहीं कर सकते, इसीलिए पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र के लिए टू टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट है बायोटिक एजेंट एंड सेकंड है एबायोटिक एजेंट्स। सो गाइस, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे होता है, इसमें दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के एक के साथ फ्यूज़ करता है, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बाद अब हम कुछ एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे जिससे पॉलिनेशन होता है। एबायोटिक पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इसमें पॉलन ग्रेन किसी एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नहीं बल्कि कोई नॉन लिविंग एजेंट्स जैसे कि विंड, वाटर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे हम एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। एबायोटिक पॉलिनेशन का फर्स्ट कॉमन एग्जाम्पल है एनिमोफिली।
इसका मतलब है कि पॉलिनेशंस विंड की हेल्प से होता है। ये मेज, ग्रासेस, कॉनिफर्स, जवार जैसे प्लांट्स के अंदर होता है। इसमें विंड करंट पॉलन ग्रेन को कैरी कर लेते हैं और वो किसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड टाइप है एबायोटिक पॉलिनेशन का हाइड्रोफिली। जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, इसमें पॉलिनेशन वाटर से होता है। ये एबायोटिक प्लांट्स में कॉमन है। टोटल जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से 80% फ्लावर में पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर की वजह से होता है और 20% फ्लावर में एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है। और 20% जो एबायोटिक फैक्टर्स है जिसमें 98% पॉलिनेशन विंड से होता है और 2% पॉलिनेशन वाटर से होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये एक कॉमन प्रोसेस है। इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। ऐसा कहा जाता है कि 20,000 वैरायटीज़ ऐसी हैं एनिमल्स की जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करती है, जिसमें मोस्टली आते हैं इंसेक्ट्स। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स का एग्जाम्पल है, फर्स्ट है एंटोमोफिली। इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से होता है। इन प्लांट्स के फ्लावर की पेटल्स कलरफुल होती है और इसमें ब्यूटीफुल स्मेल होती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि बीज, वास्प, आंट, बीटल्स, मोथ, बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज। इन इंसेक्ट की वजह से जब पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटोमोफिली बोलते हैं। द सेकेंड टाइप है जूफिली। इसमें पॉलिनेशन एनिमल्स की हेल्प से होता है। और थर्ड है मेलेकोफिली। जब पॉलिनेशन स्नेल्स की हेल्प से होता है तब उसे मेलेकोफिली कहा जाता है। फोर्थ है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बर्ड्स की हेल्प से होता है। इसमें कॉमनली हमिंग बर्ड यूज़ करते हैं। फिफ्थ है कायरोप्टेरियोफिली। ये बेड्स की वजह से होता है। ये इंसेक्ट्स जब फ्लावर के ऊपर बैठते हैं उनका नेक्टर सक करने के लिए तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं और वो जब दूसरे फ्लावर के अंदर जाते हैं तब वो वहाँ पर पॉलन ग्रेन को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाकर फर्टिलाइज हो जाता है और उससे सीड का फॉर्मेशन होता है। ये था पॉलिनेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म को समझ लेते हैं। फर्स्ट है पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होता है? पॉलिनेटर्स वो एजेंट्स होते हैं जो पॉलन को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि बीज, फ्लाइज, बेट्स और बर्ड्स। एंड नेक्स्ट टर्म है पॉलिनाइजर्स। पॉलिनाइजर्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके पास पॉलन होते हैं और वो दूसरे प्लांट में उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज पॉलिनाइजर्स। पॉलिनाइजर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक कंपैटिबल और वायबल पॉलन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सके। इसका एग्जाम्पल है क्रैब एप्पल्स। क्रैब एप्पल वेराइटीज़ गुड पॉलिनाइजर्स होते हैं जो एक कंपैटिबल पॉलन प्रोवाइड करते हैं दूसरे एप्पल वेराइटीज़ को। This lecture is all about pollination, pollinator and pollinizers. Now, thanks for watching. You guys can also join my Telegram channel for more such updates and follow me on my Instagram account. इस पर मैंने कुछ शॉर्ट्स और रील्स अपलोड की हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम किचन गार्डन और लॉन मेकिंग को समझेंगे। Goodbye and please like, subscribe and share.